नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश के इस मौसम में जो कबूतरों में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है कॉक्सिडियोसिस और हेक्सामेटेसिस। आज इन्हीं दोनों बीमारियों के लक्षण और उनसे कैसे बचा सकता है, क्या उनका उपचार हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात करूँ। देखिए, कॉक्सिडियोसिस जो है कबूतरों में एक ऐसी आम बीमारी है जो कि जिसके किस सिम्टम्स या लक्षण देख करके आप इजीली पता कर सकते हैं। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। प्रोटोजोअल डिजीज़ क्या होती है? इसमें मोस्टिक जो है आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे, यानी उसकी बीट में जो बदलाव है वो आपको देखने का मिलेगा। पानी वाली बीट कर सकता है बीट के अंदर, और आपको उसका सीड्स या दाना वगैरह उसको एज सच बिना डाइजेस्ट किया जा सकता है, या पानी ही पानी करता है, उसमें बीट का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो कॉक्सिडियोसिस होता है ये कबूतरों के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। और आप ये मान के चलिए, यदि आपने इसके लक्षणों को नहीं पहचाना या समय रहते अपने कबूतरों का कोई इलाज नहीं किया, तो इसमें आपके कबूतरों की मॉर्टेलिटी होने की संभावना 100% होती है। अचानक से दस्त का लगना, यानी डायरिया के सिम्टम्स यदि आपके कबूतरों में अचानक से आए हैं, यानी कल तक आपका बर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल था और आप सुबह देख रहे हो कि पूरे घर के अंदर जो कबूतर का जो दड़बा है उसके अंदर बीट के अंदर पानी ही पानी आ रहा है, तो आप ये समझिए कि बर्ड्स प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है। इमीडिएट एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। जो पानी का जो कंटेंट ज़्यादा आता है या उसकी जो बीट में बदलाव होता है, उसमें क्या है, बर्ड्स का न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के अंदर बिल्कुल बंद हो जाता है। और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा आएगा बीट के अंदर, बर्ड्स आपका बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, कोने में जा कर के बैठ जाएगा। इसमें कबूतर के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी अचानक से आती है कि 1-2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि 50% आपके बर्ड्स का जो वेट अचानक से डाउन चला जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि आप इससे पहले डायग्नोस करोगे कि उससे पहले तो बर्ड्स जो है उस डेंजर वाली स्थिति में जा चुका होता है। तो ऐसे में अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जैसे ही आपका बर्ड्स में वाटरी कंटेंट ज़्यादा आता है तो बर्ड्स को इमीडिएटली या तो आप खुद से आप उसको डायग्नोस कर लीजिए, वरना किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास ले जा करके उसकी बीट का सैंपल लेकर के देखिए। इसमें कॉक्सिडियोसिस में एक बड़ा अच्छा है, जैसे ही हम उसकी बीट का सैंपल लेकर के माइक्रोस्कोप के अंदर लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करके आपको जो है कॉक्सिडियोसिस का जो सिस्ट है या वो आपको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई हो जाता है। और ये कंफर्मेशन का एक तरीका होता है कि आपका बर्ड्स कॉक्सिडियोसिस की चपेट में आ चुका है, इसको एंटी कॉक्सिडियोसिस मेडिसिन देने की आपको ज़रूरत है। जब एक बर्ड्स इस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है और वो बर्ड्स दूसरे बर्ड्स के साथ रहता है, तो ऑटोमेटिक क्या है, बीट के कॉन्टैक्ट से संपर्क में आने में से आपके दूसरे जो कबूतर है इमीडिएटली जो है आपके सारे बर्ड्स इस डिजीज से जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए सिम्टम्स जैसे ही आपको एक बर्ड्स में रहता है, एक एक बर्ड्स को इमीडिएटली सेपरेट करते रहिए ताकि आपके जो दूसरे हेल्दी बर्ड्स हैं वो इस बीमारी से बचे रहे। इसमें जो है बर्ड्स के पीने के पानी में इमीडिएटली जो है आपने एंटीबायोटिक आपने चलाना है। एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक के अंदर आप क्या कर सकते हो, लिक्सन पाउडर जो है 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर इमीडिएटली आप उसको देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो कॉक्सिडियोसिस का जो इन्फेक्शन बर्ड्स के अंदर है इमीडिएटली आप उसको स्टॉप कर सकें। कन्फर्मेशन जरूर करिएगा लैब के अंदर, क्योंकि कन्फर्मेशन होने के बाद यदि आप मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो इन दिनों में कबूतरों में सबसे ज़्यादा होता है हेक्सामेटेसिस। अचानक से आपके कबूतरों की बीट के अंदर आपको ब्लड्स की ड्रॉपिंग्स आपको दिखना शुरू हो गए, 1-1, 2-2 ड्रॉप आना शुरू हो गए हैं। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका बर्ड्स जो है इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। ये भी जो है हेक्सामेटेसिस जो है ये भी एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है, यानी आप ये कह सकते हो कि इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन का भी एक रीज़न होता है कि आपके इंटेस्टाइन्स में ये इतना इन्फेक्शन हो गया कि वहाँ पर से ब्लड जो है निकलना शुरू हो गया है। और वो जो ब्लड है आपको बर्ड्स की बीट के अंदर ड्रॉपिंग के अंदर आपको दिखने लगेगा। कई बार जब सीवियर फॉर्म में होती है तो आप देखेंगे कि बीट ना करके पूरा ब्लड ही ब्लड आना शुरू होता है, यानी वो एक क्रॉनिक फॉर्म हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन बर्ड्स के इंटेस्टाइन वगैरह में हो सकता है, या आपका प्रोटोजोअल जो इन्फेक्शन है जो बर्ड्स के इंटेस्टाइन में हुआ वो इतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो गया कि वो आप कह सकते हो कि लास्ट स्टेज भी हो सकती है कबूतर की कि उसमें एक्सेस केवल ब्लड ही आ रहा है। शुरुआती स्टेज में केवल आपको 1-2 ड्रॉप दिखेंगे, आप उसी टाइम आप इमीडिएटली आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं।
ये जो प्रोटोजोआ होता है ये बर्ड्स के इंटेस्टाइन को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए बर्ड्स के इंटेस्टाइन में खाने पीने में और दूसरी चीज़ें उसको सप्लीमेंट्स दे करके हम बर्ड्स को इसमें ट्रीट कर सकते हैं या टेम्परेरी तौर पर हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। इसमें भी जो है यदि हम प्रोटोजोआ का आइडेंटिफाई करना है, सेम प्रोसीजर है, उसकी बीट ड्रॉपिंग्स को लेकर के माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोटोजोआ का हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रोटोजोल का। और इसमें जब भी आपके बर्ड्स में जो इस तरह का यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो देखिए इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है उल्टी आना है। आपका कबूतर ने अचानक से, एक तो आपको बीट के अंदर ब्लड्स की ड्रॉपिंग नज़र आ गई, अब बर्ड्स अचानक से वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप देख रहे हो तो आप ये मान के चले कि आपका बर्ड्स एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं और उसने पूरे इंटेस्टाइन को कवर कर लिया है और इतना सीवियर फॉर्म है कि वॉमिटिंग तक उसमें आना स्टार्ट हो गया है। डायरिया, पतले दस्त करेगा, उसमें ब्लड ड्रॉपिंग्स आएगी और बर्ड्स का वेट अचानक से एकदम से नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी वेट रिडक्शन 2 से 3 दिन में 50% डाउन हो जाता है बर्ड्स का। तो इसमें इमीडिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है यदि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बर्ड्स को ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ये प्रोटोजोआ है। यदि हम इसको 2-4 दिन सिर्फ इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो 2-4 दिन के तो हमारे जो बर्ड्स की जो है मोर्टेलिटी होने की संभावना 90 to 100% हो जाती है। सिम्टम्स के पता लगते ही इमीडिएटली एक्शन लेना है, यानी उसको इमीडिएटली सपोर्टिव थेरेपी, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह या सपोर्टिव जो है लीवर टॉनिक्स वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह इमीडिएटली नहीं देंगे तो बर्ड्स नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसमें आप जो एंटीबायोटिक यदि आप दे सकते हैं, यदि बर्ड्स की ब्लड्स में ड्रॉपिंग आ रही है, आप इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है इमीडिएटली 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में देना शुरू कर दीजिए। बर्ड्स को ORS इलेक्ट्रोल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वाटर का लॉस ज़्यादा है, आप बर्ड्स को नारियल का पानी भी पिला सकते हैं, ये भी बर्ड्स के वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने में काफ़ी मदद देगा, क्योंकि इसमें खाली एंटीबायोटिक ना देकर के बर्ड्स को और दूसरी सपोर्टिव थेरेपी देंगे तभी आपका बर्ड्स जो है स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार आप इसको बर्ड्स की हेल्प कर सकते हो और बर्ड्स को ठीक कर सकते हो। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कबूतरों में होने वाली 2 प्रमुख बीमारियाँ कॉक्सिडियोसिस और हेक्सामेटेसिस के बारे में बताए। ये दोनों जो है प्रोटोजोअल डिजीज है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।